stay at home. Now, children, we will start our session with prayer. Join your hands. Close your eyes. Now start. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सिर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, rub your mouth. Put on your eyes. Now open your eyes slowly, slowly. Now let's start few exercise, right? Exercise, open your hand, put on your shoulder. Now start, rotate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now let's exercise of hand. Down, up, down, up, down, up. Slowly, slowly. Down, up, down, up. Now left and right. Left, right, left, right, left, right, left. Touch your shoulder. Left, right. Now clockwise. It's good for health. Now anti-clockwise. Stop. Open your eyes. Now relax. Good morning everyone. My name is Kara Krishnani. Today I tell one story about the donkey and the dog. Once there lived a washerman in the village. एक बार कौन रहता था विलेज में? वॉशरमैन। वॉशरमैन को हम क्या बोलते हैं? धोबी, ठीक है।
he had a donkey and the dog. He had donkey and the dog. उसके पास, वॉशरमैन के पास क्या क्या, कौन से पेट थे? डोंकी और डॉग. He loved both equally. वो दोनों पेट को इक्वल प्यार करता था. Every morning he would go the river to wash clothes. वो हर रोज सुबह उठ के नदी के किनारे जाता था अपने कपड़े धोने. The donkey would carry the clothes. उसका जो डोंकी था, गधा था, वो पूरा दिन उसके कपड़े है ना कैरी करता था. ठीक है. The donkey lived in the shed outside the master home. उसका जो डोंकी था वो मास्टर उसका था, जो वॉशरमैन था, उसके घर के बाहर शेड बना हुआ था, उसमें रहता था. The dog stayed inside the house all day. उसका जो कुत्ता था वो पूरा दिन उसके साथ घर में रहता था. In the evening he was happy to see his master come back. He would jump on the master and lick him. उसके जो मास्टर जब घर में आते थे तो वो बहुत खुश होके उसके ऊपर जंप करता था और उसके मास्टर को चाटने लगता था. The master would lift him and carry him into the house. उसके डॉग ने जब भी लिफ्ट मतलब उसको गोद में उठाया मास्टर ने, तो वो घर में उसको उठा के लेके गया. The donkey too wanted live in the house. डोंकी को भी ऐसा हुआ कि मैं भी जाऊं घर में. मैं भी I should jump on him. उसको लगा कि मैं भी कुत्ते के जैसे मास्टर के ऊपर जंप करूं. He said to himself. वो अपने आप को बोला. Then he will surely lift me. He will surely carry me into the house. डोंकी को भी ऐसा फील हुआ कि मैं भी डॉग होता तो मुझे भी मालिक गोद में उठा के गोद में उठाते, घर में लेके जाते, मैं उनको लिक करता. लिक का मतलब क्या होता है? चाटना. लिक का मतलब क्या होता है? चाटना. ओके. The washerman could leave the dog because the dog was light and small. The washerman डॉग को क्यों मतलब गोद में उठाता था? क्योंकि डॉग जो था वो स्मॉल था और वो उसका वजन लाइट था. The washerman could not do the same with the donkey. वॉशरमैन डोंकी के साथ ऐसा नहीं कर सकता because the donkey was bigger and heavier than the dog. The next evening the donkey went into the house. जब भी दूसरा दिन हुआ तभी डोंकी भी उसके मालिक के घर में चला गया. He jumped on the master. उसका जो मालिक था उस पे क्या कर दिया? जंप. उसके मास्टर को क्या कर दिया? डोंकी ने जंप कर दिया. He began licking him. उसको भी डोंकी ने भी मास्टर को क्या किया? गोद में उठाया और उसके मालिक को चाटने लगा. The master did not leave the donkey. जब वो डोंकी को उसका मालिक उठा नहीं पाया. He led him to the shed. You are not like the dog, he told the donkey as he petted him. मालिक ने गधे को बोला कि आप डॉग के जैसे लाइट नहीं हो, आप हेवी हो, तो मैं आपको उठा नहीं पाऊंगा. You are much bigger, so you cannot come into the house. आप बहुत बड़े हो तो आप मेरे घर में नहीं आ सकते. You are also heavy and so you must not jump on me. आप बहुत बड़े हो और आप डॉग के जैसे नहीं हो तो कि आप मेरे पे जंप कर लो. I can lift the dog but I cannot lift you.
सकता हूँ, मतलब डॉग के ऊपर जंप। मैं डॉग को उठा पाता हूँ बट आपको नहीं उठा पाता हूँ। आई कैन नॉट लिफ्ट यू। I love you as I much love the dog. You must understand that you are different. मालिक ने गधे को बोला कि the dog is small and lighter. जो कुत्ता है वो लाइट, the कुत्ता है वो छोटा है और वजन उसका कम है। वो मेरे पे जंप करता है, मैं उसको गोद में उठाता हूँ, वो मुझे चाटता है। मैं आपको नहीं घर में रख सकता हूँ क्योंकि आप बहुत बड़े हो और बिगर हो, आप बहुत बड़े हो और हैवियर हो। मैं आप दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट। मुझे ऐसा नहीं है कि आप दोनों अलग अलग हो, मैं आप दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ। Today I want to ask one question. How was the dog different from the donkey? कुत्ता डोंकी से कैसे डिफरेंट है? कुत्ते और गधे में क्या डिफरेंस है, आप बताओगे मुझे? ओके, तो dog is small and lighter and the donkey is big and heavier. Thank you everyone. Now children, now let's our classwork and homework. Today's classwork, spelling of mango in notebook, and homework same as classwork. Now children, now tell me yesterday what did in classwork? कल हमने क्या किया था बेटा? Yesterday I will do some fruits. Now children, now tell me which fruit is this? Which fruit is this? Which fruit is this? Apple. What is the color of apple? Red color. What is the color of apple? Red color. Now tell me what is the spelling of apple? A P P L E. A double P L E. A double P L E. Apple. Which is the first letter of apple? A. 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 What is the color of apple? Red. Apple is red color. Apple is red color. Now children, now tell me. Now which fruit is this? Which fruit is this? The mango. What is the color of mango? Yellow, green, right. And what is the color of leaf? Green color. Which color? Green. And what is the color of mango? Green and yellow. Green and yellow. Which is the first letter of mango? M. 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 Now, children, this is the spelling of mango. M. A. N. G. O. M. A. G. O. Mango. M. A. N. G. O. Mango. M. A. N. G. O. Mango. Today we will write here, write classwork and then mention the fruits name. And then I will draw mango. Write mango. M. A. N. G. O. You have to write in notebook, okay? M. A. N. G. O. Mango.
write in notebook. Okay. Take out a notebook, write classwork and then mention date. You have to write classwork here and then here homework. Okay. I will draw mango. Write what is the spelling of mango? M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. How to speak? M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. Mango's color is yellow. M-A-N-G-O. Mango. Mango's taste is delicious. I like to eat mango. Do you like to eat mango? Yes. M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. M-A-N-G-O. Mango. And another side is write homework. Okay. Our classwork and homeworks are done. Bye-bye children. Thank you.